नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। वादे पूरे न होने पर फिर आंदोलन की धमकी के साथ किसान आंदोलन स्थगित। 2 दिन में खाली होंगे प्रदर्शन स्थल। कमरे में बैठकर भी नहीं है आप सुरक्षित। राजधानी के घरों में भी सेफ लिमिट से 29 गुना ज्यादा पॉल्यूशन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार विधानसभा में पेश करेगी एंटी लीचिंग बिल। मौत की सजा का होगा प्रावधान। करोड़ों रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। 30 दिसंबर तक 500 ट्रेनों में फिर शुरू की जाएगी खाने पीने की सुविधा। ज्यादा मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने तय की लिमिट, अब एक व्यक्ति रख पाएगा सिर्फ इतने सिम। उत्तर प्रदेश में युवाओं को साधने में जुटी बीजेपी। युवा मोर्चा ने पहलवान बबीता फोगट समेत 6 को बनाया क्षेत्रीय पदाधिकारी। IIT कानपुर के वैज्ञानिक का दावा, भारत में जनवरी के दूसरे हफ्ते में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। केस बढ़ेंगे लेकिन असर होगा कम। MSP लागू हुई तो टैक्स दाताओं पर बढ़ेगा अरबों का बोझ। गरीब किसान का भी नहीं होगा भला, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने चेताया। हरियाणा में निजी सेक्टर में हरियाणा वासियों को 75% आरक्षण देने को चुनौती। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। RBI ने दिया पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा। अब सरकार द्वारा संचालित वित्तीय समावेश योजनाओं में भागीदारी निभाएगा बैंक। इंदौर और भोपाल में लागू हुआ कमिश्नर सिस्टम। DM की जगह अब कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी होगी कमिश्नर की। बिहार में शराब के काले कारोबार को रोकने के लिए बनाई जाएगी विशेष फोर्स। हर जिले में होगी तैनाती। CBSE बोर्ड ने की अहम घोषणा। 15 दिसंबर से शुरू होगी 9वीं से लेकर 11वीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता चलेगी भविष्य में होने वाली बीमारियां। शोधकर्ताओं ने विकसित की नई प्रणाली। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अगुवाई में हेलीकॉप्टर दुर्घटना की होगी ट्राई सर्विस जांच। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। शुरुआती दिनों में ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन वेरिएंट। डेल्टा के मुकाबले 4.2 गुना तेज रफ्तार से फैलता है वेरिएंट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जलवा बरकरार। लगातार तीसरी बार 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में शुमार। मध्य प्रदेश में जल्द लागू होगा नया मोटर एक्ट। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना। गुजरात दंगों में तत्कालीन CM मोदी को मिली क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। शीर्ष अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित। कोरोना के मामलों के बढ़ने की आशंका। केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश, कर ले तैयारी, रखे पर्याप्त दवाओं का भंडारण। जनवरी 2022 से महंगी हो जाएगी टाटा मोटर्स की गाड़ियां। खरीदने का प्लान है तो जल्दी करें। PM किसान योजना में हुआ बड़ा बदलाव। अब eKYC पूरी किए बिना नहीं आएगी किस्त। ऐसे में अगर आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो तुरंत eKYC पूरा कर ले। ओमिक्रॉन खतरे के बीच सरकार का बड़ा फैसला। 31 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर रोक जारी। अब कांपेगा चीन और पाक। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन का परीक्षण। बेहद घातक है ये हथियार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 2 IED विस्फोट से हड़कंप। SSB जवानों की ड्यूटी के दौरान सेंद्री नाला और सुक्का नाला के बीच हुआ ब्लास्ट। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद 9 महीने तक तीसरी की जरूरत नहीं। ये बूस्टर नहीं, तीसरा डोज कहलाएगा। बिपिन रावत से कौन डरा या नाराज था? गले नहीं उतर रही मिड ब्लास्ट या आगजनी की कहानी। ब्लैक बॉक्स से खुलेंगे राज। HIV की रोकथाम में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मददगार। नए शोध में आया सामने। 2 दिन बाद सरयू नहर परियोजना का बलरामपुर में उद्घाटन करेंगे PM मोदी। पूर्वांचल को बाढ़ सूखे से मिलेगी राहत। ओमिक्रॉन के बाद दक्षिण अफ्रीका में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामले। फाइजर की बूस्टर डोज को दी गई मंजूरी। UP और गोवा में भी हो सकता है शिवसेना कांग्रेस में गठबंधन। प्रियंका से मिले संजय राउत। हेलीकॉप्टर क्रैश। भारतीय सेना बोली भयानक हादसे की वजह से अवशेष को पहचानने में हो रही दिक्कत। परिवार की लेंगे मदद। कोरोना गया नहीं कि बर्ड फ्लू ने फिर दी दस्तक। केरल के अल्लापप्पूझा जिले में मिले केस। पक्षियों को मारने के निर्देश। हेलीकॉप्टर क्रैश पर शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाए सवाल। बोले जब सर्वोच्च सेनापति सुरक्षित नहीं तो देश का क्या होगा।
राजस्थान में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच अब वैक्सीनेशन के लिए आपको नहीं होगी परेशानी, आपके लोकेशन पर आकर टीम लगाएगी टीका। अंगदान से दे दूसरों को जीवन दान। भारत में हर साल वक्त पर मदद न मिलने पर 5 लाख लोग होते हैं मौत का शिकार। राजस्थान में 4 साल बाद फिर बदला सरकारी स्कूल के यूनिफॉर्म का रंग। पहले आरएसएस की ड्रेस जैसा था, अब पुराने कलेवर में। पीयूष गोयल बोले, रबर उत्पादन में हब के रूप में उभरेगा पूर्वोत्तर। 2 लाख हेक्टेयर में प्लांटेशन की योजना। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार आज। श्रीलंका, नेपाल, भूटान के सेना के टॉप अधिकारी होंगे शामिल। मौसम अपडेट। तमिलनाडु समेत देवः के 6 राज्यों में भारी बारिश की आशंका। पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, छाएगा कोहरा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कमरे में बैठ कर भी नहीं है आप सुरक्षित। राजधानी के घरों में सेफ लिमिट से 29 गुना तक ज्यादा है पॉल्यूशन। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में इस साल दिवाली के बाद से ही लगातार प्रदूषण ने लोगों की दिक्कतें बढ़ाई है। घर से बाहर निकलने पर लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। इस बीच एक स्टडी सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि राजधानी के घरों के अंदर भी प्रदूषण बहुत अधिक है। एक स्टडी में दावा किया गया है कि राजधानी के घरों के अंदर भी प्रदूषण बहुत अधिक है। स्टडी के अनुसार राजधानी में सर्दियों के दौरान कम आय वाले और अधिक आय वाले घरों के अंदर भी PM 2.5 का स्तर WHO की सेफ लिमिट से 23 और 29 गुना तक अधिक रहता है। रिसर्च में कहा गया कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके घरों की हवा साफ नहीं है और वह बिना किसी चिंता के घरों में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ज्यादा मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने तय की लिमिट, अब एक व्यक्ति रख पाएगा सिर्फ इतने सिम। जी हाँ, अगर आपने भी अपने नाम पर कई सारे मोबाइल सिम कार्ड ले रखे हैं तो एक खबर आपके काम की है। जी हाँ, सरकार ने एक व्यक्ति के लिए सिम कार्ड की संख्या तय कर दी है, इसलिए मौजूदा सभी सिमों का नए सिरे से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग यानी डॉट ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से देश में 9 से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों का फिर से सत्यापन करने को कहा है। KYC होने के बाद इस बात का पता आसानी से लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति के नाम पर किन किन कंपनियों के कितने सिम हैं। डॉट ने अपने आदेश में कहा कि जो सिम वेरीफाइड नहीं होंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व और असम में 6 से ज्यादा कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों के सिम को वेरीफाई किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में शराब के काले कारोबार को रोकने के लिए बनाई जाएगी विशेष फोर्स। हर जिले में होगी तैनाती। जी हाँ, बिहार में शराब के काले कारोबार को रोकने के लिए विशेष फोर्स बनाई जाएगी। ये फोर्स हर जिले में तैनात होगी। शराब पर प्रतिबंध के बीच इसके अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए जिला स्तर पर अब एंटी लिकर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस टास्क फोर्स की जिम्मेदारी खासकर ग्रामीण इलाकों में होने वाले शराब के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने की होगी। बिहार के एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की माने तो यह टास्क फोर्स जिला पुलिस के अधीन होगी, जो बड़ी कार्रवाई करने में भी सक्षम होगी। उन्होंने कहा कि जिले में कम से कम 5 से 6 ऐसी टास्क फोर्स का गठन करने को कहा गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के धंधे पर लगाम लगा सके। ये फोर्स स्वतंत्र रूप से शराब के काले धंधे को रोकने की कार्रवाई करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शुरुआती दिनों में ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन वेरिएंट। डेल्टा के मुकाबले 4.2 गुना तेज रफ्तार से फैलता है वेरिएंट। जी हाँ, दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आ रहा है। ऐसे में इसके अधिक संक्रामक होने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जापान के वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया है कि नए वेरिएंट अपने शुरुआत दिनों में डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 4.2 गुना अधिक संक्रामक है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से दुनिया भर में कोरोना मामलों में वृद्धि हुई थी। वर्तमान में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कई मुल्कों ने फिर से ट्रैवल बैन लगाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा नए प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैलता है और स्वाभाविक रूप से वैक्सीन के जरिए बनी इम्यूनिटी से बच जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में जल्द लागू होगा नया मोटर एक्ट। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना। जी हां, मध्य प्रदेश में अब जल्द ही इंडियन मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू होने जा रहा है। इस नए एक्ट में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे नियमों को सख्त और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अधिक जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है। बता दें कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त सजा होगी। इस बिल में प्रावधान है कि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है तो उसके पेरेंट्स को 3 साल तक जेल होगी। वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। जुर्माने की रकम भी कई गुना बढ़ाई गई है। बगैर हेलमेट बाइक चलाने पर 1000 रुपए तक जुर्माना और 3 महीने तक लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन की 2
डोज लेने के बाद 9 महीने तक तीसरे डोज की जरूरत नहीं। ये बूस्टर डोज नहीं, तीसरा डोज कहलाएगा। जी हाँ, कोरोना वायरस के लगातार सामने आ रहे नए वेरिएंट, खासकर ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरनाक तेवर को देखते हुए दुनिया भर में बूस्टर डोज की मांग तेजी से बढ़ी है और भारत में भी बूस्टर डोज की अनुमति दिए जाने की पुरजोर मांग की जा रही है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि दोनों डोज लेने वालों के लिए 9 महीने तक तीसरी डोज लेने की जरूरत नहीं है। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित संसदीय समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से खुलासा किया गया है कि कोरोना वायरस के 2 डोज ले चुके लोगों को अगले 9 महीने तक तीसरे डोज लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तीसरा डोज लेते हैं तो यह बूस्टर डोज नहीं बल्कि तीसरा डोज कहलाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार विधानसभा में पेश करेगी एंटी लीचिंग बिल, मौत की सजा का होगा प्रावधान। जी हां, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भीड़ पर हमलों और लीचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए झारखंड विधानसभा अपने आगामी सत्र में एक एंटी लीचिंग बिल पेश कर सकती है, जिसमें कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान हो सकता है। सूत्रों की माने तो लीचिंग करने वालों के लिए मौत की सजा का भी प्रावधान होगा। एक अधिकारी ने बताया कि लीचिंग रोकथाम विधेयक झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में आने की संभावना है। इस सत्र के दौरान यह विधेयक पेश किया जाएगा। बता दें कि झारखंड में मॉब लिंचिंग एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है, जिसके चलते अब हेमंत सोरेन सरकार ने इसके खिलाफ कानून बनाने का फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान योजना में हुआ बड़ा बदलाव। अब ई-केवाईसी पूरी किए बिना नहीं आएगी किस्त। ऐसे में अगर आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो तुरंत ई-केवाईसी पूरा कर लें। जी हां, पीएम किसान निधि योजना की 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं 12 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2021 में मोदी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। जल्द ही जारी होने वाली अगली किस्त का पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप ई-केवाईसी पूरा कर लेंगे। इसके बिना आपकी किस्त लटक सकती है। सरकार ने इस योजना में यह अनिवार्य कर दिया है। पोर्टल पर कहा गया है कि आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए किसान कॉर्नर में ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए निकटतम सीएससी केंद्र से संपर्क करें। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।